Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Ariadne. Ariadne, very interesting topic. संभवतः आपने सुना हो इस टर्म को, लेकिन ये है क्या, इस पर हम बात करेंगे। एरिएडनी एक्चुअली ये एक यूनानी मिथोलॉजी है। इस टर्म की जो उत्पत्ति हुई है, और ये ग्रीक जो मिथोलॉजी है, ग्रीक मिथोलॉजी में यह बताया गया है कि जब हम किसी चीज़ को भूलते हैं तो वो कैसे उस जगह से हम वापस निकलते हैं, और निकलने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, तो ये एक्चुअली दिस टर्म इज रिलेट टू दैट यूनानी मिथोलॉजी। तो उससे वो इसका संबंध है। इसी बेस पर अब हम लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए ये क्या है, यह हमें जानना है कि उस मिथोलॉजी पर इस टर्म का जो उत्पत्ति हुआ, ऑरिजिन हुआ है, क्या कहना चाहता है। तो एरिएडनी एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इसका एरिएडनी। तो एरिएडनी एक्चुअली ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, बट ऑरिजिन इसका कैसे हुआ है, तो ये ग्रीक मिथोलॉजी से, ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है, जिसका मीनिंग है कि किसी भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक अफोर्ट या प्रयास, और ये सफल प्रयास था। ठीक उसी एरिएडनी, जब 1990 के दशक में क्या हुआ कि बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे क्षेत्रों में वो डेवलपमेंट और विकास होने लगा, तब इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स को इस तरह से एक वे मिल जाए, एक गोल मिल जाए, जिससे कि ये एक अपनी जो है एक आइडेंटिटी बना सके, और साथ ही साथ यह काफ़ी जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को काफ़ी हद तक लाभ पहुंचाया जा सके। तो इसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं ऑरिजिन से। देखिए, ये एक्चुअली में 1996 में इसका क्या हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था एरिएडनी का। तो एरिएडनी का 1996 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी हम सभी के लिए होगा। कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। पब्लिशर इसका कौन है, इको लैंड। तो अब ये है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सपर्टाइज इन डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो UKOLN, राइट। तो ये इसके द्वारा पब्लिश्ड की जाती है। अब इंस्टीट्यूशनल इसका बेस क्या है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से ये क्या होती है कि ये पब्लिश्ड होती है, तो इसके द्वारा पब्लिश्ड होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एरिएडनी क्या है, तो एरिएडनी एक हमारा क्या है कि एक ऐसा ई हमारा डॉक्यूमेंट के रूप में है, जो काफ़ी अभी के लिए एक हमारा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट बन गया है। अब समझते हैं। देखिए, यहाँ पे यह इस बात को समझाने का प्रयास किया गया कि एरिएडनी वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल लाइब्रेरीज इन द मिड ऑफ 1990s। यानी 1990 के दशक में के मध्य में ये देखा गया कि इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी क्या हुआ था कि वो बड़ा ग्रोथ करने लग गया था, यानी कि तीव्र गति से उसका विकास हुआ, और उस समय एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जर्नल की आवश्यकता महसूस हुई। तो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल भी हमारा होना चाहिए, और किस, खासकर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए। तो देयर वाज ए नीड फॉर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल टू इन्फॉर्म लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स about emerging development of networking, metadata and digital information system। यानी कि यह महसूस की जा रही थी कि क्यों ना लाइब्रेरियंस और जो इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रोफेशनल्स हैं उसे नेटवर्किंग, मेटाडेटा और डिजिटल सूचनाओं प्रणालियों में जो हो रही नवीन विकासों की है उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अब ऐसा होने से क्या होगा कि ग्लोबली हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, जान सकते हैं, और अपग्रेड अपने आप को कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स कैसे अपग्रेड होंगे,
कोई मीडियम तो होना चाहिए, कोई माध्यम तो होना चाहिए, कोई सोर्स होना चाहिए। तो इसी विषय पर एरिएडने का क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुआ और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। कब हुआ? ये 1990 में। तो ये इस मध्य जो है इसे एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं, पब्लिकेशन हुआ, राइट। और 19 हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि 1996 में इसका पब्लिकेशन हो गया, ठीक है। उसके मध्य में यानी कि 90s के जो हम लोग मिड बोलते हैं तो वो हमारा 1995 और 96, तो वो 96 में हमारा क्या हुआ, इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं या फिर हम पब्लिकेशन कह सकते हैं कि ये हुआ। तो इस चूंकि ये क्या हो रहा था कि इंटरनेट एंड डिजिटल लाइब्रेरीज क्या हो रहे थे कि उस वक्त काफ़ी ये विकास पर था, काफ़ी रैपिड ग्रोथ कर रहा था। इसी सिलसिले में इस क्या किया गया, इसे डेवलप किया गया। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं आगे। तो पर्पस ऑफ इन्वेंशन, इसका क्या पर्पस, कोई पर्पस रहा होगा वो तो हमें समझ में बात आ गई ऊपर कुछ जो उसके बैकग्राउंड से, बट व्हाट द रियल पर्पस ऑफ दैट इन्वेंशन। तो प्रोवाइड, फर्स्ट वन इज दैट कि प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव। तो इसका मूल जो पर्पस था, उद्देश्य था कि जो हमारे इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, इंफॉर्मेशन को उसे प्रोवाइड करना है, कैसा, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव से रिलेटेड जो है उसे अपडेट करना है। सेकंड हमारा क्या था कि रिपोर्ट ऑन इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग प्रोजेक्ट। तो रिपोर्ट हमें करना था इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग प्रोजेक्ट का इन द यूके एंड वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड, सिर्फ ये यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहा है, वर्ल्ड वाइड हमारा क्या है कि यह सोर्सेज जो है वो काम करेगा और ये एक नेटवर्किंग प्रोजेक्ट के रूप में भी ये काम करेगा। तो सोचिए कि ये एरिडाना हमारा जो है कितना इम्पोर्टेंट एक पहल था उस वक्त के लिए। नाउ शेयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के लिए जो है ये क्या करेगा कि शेयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है कि सपोर्ट डेवलपमेंट फंडेड। ये डेवलपमेंट फंडेड जो सपोर्ट करेगा बाय द प्रोग्राम लाइक ई लाइब्रेरी। तो हमारी सॉरी जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज प्रोग्राम है तो ये भी क्या करेगा कि उसके लिए भी सपोर्ट करेगा फंड से भी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पहल जो हमारा था। अब इसकी नेचर एंड फीचर्स की बात करें, इसकी प्रकृति क्या है। तो पब्लिश्ड क्वार्टरली, ये क्या होता है कि पब्लिश्ड होती है कैसा, क्वार्टरली, हर 3 मंथ्स के बाद, राइट। नाउ फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, ये जो हमारा ओपन एक्सेस है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक है। और थर्ड जो इसकी प्रकृति है वो है कंटेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, टेक्नोलॉजीज रिव्यूज एंड पॉलिसी डिस्कशंस। और लास्ट वन है कि टारगेट ऑडियंस इसमें करती है। तो कौन होगा टारगेट ऑडियंस, हमारा क्या होगा, एकेडमिक लाइब्रेरियंस को, इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को एंड डिजिटल लाइब्रेरी जो प्रैक्टिशनर हैं। तो बेसिकली ये जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं उसी को ये टारगेट करके ही उस पर बनाई गई है। चूंकि इंफॉर्मेशन का आज एक्सप्लोजन हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि मतलब कि एवरी जो हमारे डिसिप्लिन है उसको कवर कर सके, और इतना ही हमारा वास्ट खुद का ही ये हमारा लाइब्रेरी साइंस का जो है कह सकते हैं कि एरियाज है। तो ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। सो इसलिए इसने क्या किया कि ये टारगेट ऑडियंस किसे बनाया कि जो एकेडमिक लाइब्रेरियंस होंगे या आपका इंफॉर्मेशन मैनेजर्स और इससे प्रोफेशनल जो रिलेटेड होंगे उसी को ये टारगेट ऑडियंस के रूप में रखा। और इस जर्नल्स को यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमारा ये एक डॉक्यूमेंट था उसे पब्लिश्ड किया गया, राइट। बात आती है कि इसके सिग्निफिकेंस की देखें तो इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। प्लेड ए मेजर रोल डॉक्यूमेंटिंग अर्ली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज। तो ये एक मेजर रोल हमारा क्या करता है कि निभाता है इस फील्ड के लिए भी। नाउ हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है और रिसर्च प्रोजेक्ट है इसके बिटवीन भी जो है एक ब्रिज का कार्य ये करता है। एंड लास्ट वन इज दैट कि बिकेम a respected source information। ये एक respected source of information है in the field of library and information science। देखिए कितना important हमारे लिए है यह जानना। तो it is the significance।
तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या किया कि ये समझने की कोशिश किया कि एरिएडने क्या है हमारा। तो एरिएडने के बारे में आज हम लोगों ने समझा जाना, और कुछ इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और भी हमारा बेहतर हो जाए और हमारे दिमाग में ये बना रहे। तो फर्स्ट वन इज व्हेन वाज एरिएडने एस्टैब्लिश्ड, ये कब इसकी स्थापना हुई। वो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रह जाए। तो ये हम लोग देख रहे हैं 1985, 1990, तो ये सब नहीं है बल्कि ये 1996 है। हम लोगों ने फर्स्ट जो ये स्लाइड्स में देखा कि ये हमारा क्या 1996 है, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एरिएडने वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो एरिएडने किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। हम लोगों ने देखा था यूनाइटेड किंगडम का है, तो UKOLN के द्वारा। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है UKOLN वाज बेस्ड एट विच यूनिवर्सिटी, ये कहाँ सिचुएटेड है ना। तो अब ये बताइए हमें, ये समझ में आता है ऑक्सफोर्ड तो नो, लंदन नो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज नो, तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ हम लोगों ने देखा ही था यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, देखिए इंस्टीट्यूशनल बेस कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ। तो इसलिए हमारा कौन सा जवाब सही है यहाँ ऑप्शन, तो बिल्कुल डी जो है वो सही जवाब है। एरिएडने मेनली रिपोर्ट्स डेवलपमेंट इन विच फील्ड, किस फील्ड के लिए, है ना। तो ये मुख्यतः किस क्षेत्र के विकास की जानकारी हमें देती है, क्या मेडिकल साइंस की देती है, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग की देती है। ऑफ कोर्स ये हमारा डिजिटल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग से संबंधित इंफॉर्मेशन को देती है, ना कि एग्रीकल्चर और ना ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के लिए ये देती है। एरिएडने वाच लॉन्च ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ विच डेवलपमेंट, तो किसके किसके, तो इंटरनेट, स्वाभाविक है कि ये हमारा इंटरनेट एंड डिजिटल लाइब्रेरीज का जो प्रारंभ हुआ था और बहुत तेजी से ये इसका जो डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसीलिए इस पीरियड में ही इसे किया गया था। तो ये सी हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, इंटरनेट एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। नाउ व्हाट टाइप ऑफ जर्नल इज एरिएडने, एरिएडने किस प्रकार की पत्रिका है। तो ये जर्नल किस प्रकार की है, क्या ये प्रिंट जर्नल है, हाइब्रिड जर्नल है, न्यूज़पेपर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जाना, और मुझे विश्वास है कि यह टर्म शायद आप लोग के लिए नया टर्म होगा, और इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी हमारे एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के ये से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और निश्चित तौर पर इस तरह के क्वेश्चन ही हमें क्या करते हैं कि वहाँ रिजल्ट देने में मदद करता है। तो थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। हमें उम्मीद है कि यह आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।